हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए उसे को बता दिया, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का समय देख लिया। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को इसी टाइम पर देखने को मिलती है। कल आवर की जो क्लास है इसके बाद आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलेगी। और जो आपकी हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है। अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का जो इसका लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा हमका नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी का इसका भी लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाकर आप सब लोग क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको वो दिया जाता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट यहाँ पे जुड़े रहिए। और अपडेट से याद आया कि आपका जो अपडेट आ चुका है एग्जाम का, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि जो आपका यूपी बीएड वाले हैं उनका जो फॉर्म है, अभी आप 7 मई तक, ठीक है, 7 मई तक जो है फॉर्म भर सकते हैं। 5 से 10 जून, ठीक है। 4 जून बोला है लेकिन मैं 5 से 10 जून, क्योंकि 4 जून को जो है आपका लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है चुनाव का, तो वो तो होने वाला नहीं है, ठीक है। 4 जून को होने वाला है, तो 5 से 10 जून के बीच में जो आपका एग्जाम होने वाला है, पकड़ के चलिए। और 10 जुलाई को जो आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो अभी जो है सब कुछ चेंजेस हो चुका है, आपके पास बहुत सारा टाइम मिल रहा है। तो टाइम मिला है तो उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। जितनी मिली है उतनी तैयारी कीजिए, ठीक है। आपके लिए देखिए और अच्छी बात है कि आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बिहार वालों को, बिहार वाला देखिए अप्रैल स्टार्ट हो गया है, तो 9 अप्रैल को आपका भी फॉर्म आने वाला है। तो आप लोग जो अपना डॉक्यूमेंट सब रेडी करके रखिए, जैसे ही फॉर्म आएगा फिलअप करके आप लोगों का एग्जाम क्या बोलते हैं, इससे यूपी वाले से मेरे ख्याल से पहले हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ वालों का भी फॉर्म आ गया, वो भी जाकर अपना फॉर्म वॉर्म सब जो है भर लीजिए। उनका भी जो एग्जाम है जून जून में होने वाला है, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर का, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या देगा, 13 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। डायनामाइट, डायनामाइट से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा, आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्या दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों का, अच्छा डायनामाइट से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा ना, नहीं बनाया जा सकता। तो डायनामाइट से देखिए, ई दिया गया है, ठीक है। ई तो दिया गया है, यन दिया गया है, यन दिया गया है, यम आई टी वाई, पहला वाला तो बन जाएगा, ठीक है। पहला वाला पूरा बन रहा है, इसका देखते हैं, ए एन वाई टी आई एम ई, ये भी बन जाएगा, एनी टाइम भी बन जाएगा ये डायनामाइट से। और ये तो बन जाएगा एन ए एम ई, यस, यही तो नहीं बनेगा। देखिए डायनामाइट में आपका यस नहीं आया, लेकिन नेम्स में आपका यस आ रहा है, तो ए वाला शब्द आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी ए डी ए आई एन टी वाई ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए फिर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा है। 14 नंबर क्या देगा है, यदि एक दर्पण में देखने पर प्रतीत होता है कि घड़ी में उस समय 9 बजकर कितना 30 मिनट हुए हैं, तो वास्तविक में समय कितना हुआ होगा हमको ये बताना है, ठीक है। दर्पण में कितना बजा है देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना बजा है, 9:30 बजा है, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो वास्तविक समय हमको पता बताना है, देखिए वास्तविक समय अगर देखने जाएंगे तो देखिए क्या करेंगे, टोटल कितना होता है घड़ी में, कितना होता है टोटल समय, तो देखिए टोटल समय देखने जाएंगे तो मतलब जो उसमें क्या बोलते हैं, घड़ी में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक होता है ना। 12 तक यानी कि 11 बज के 60 मिनट,
ठीक है। 11:60 11:60 कितना हो गया, पूरा 12 घंटा हो गया। क्लियर है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको माइनस, ठीक है। 11:60 है, पहले इसको सही से लिख लेते हैं। 11:60, ठीक है। इसमें से क्या कहेंगे, जो वास्तविक जो दर्पण का प्रतिबिंब है उसको घटा लेंगे। दर्पण का प्रतिबिंब कितना है, 9.5, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 में से 30 घटेगा तो 30 बच जाएगा, और 11 में से अगर 9 को घटा लेंगे तो 2 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2:30। वास्तविक समय कितना हो रहा है, तो 2:30 हो रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो देखिए, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया गया, आपसे वास्तविक प्रतिबिंब पूछा है, तो दर्पण प्रतिबिंब जो दिया गया उसको लेंगे, और जो वास्तविक समय दिया गया उसमें क्या करेंगे, तो देखिए वास्तविक समय आपका जो घड़ी का सुई होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 12 घंटे का होता है ना, घड़ी में कितना 12 घंटे दिखाता है ना, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 11.60, 11.60 यानी कि 11 घंटा ये हो गया, और 60 मिनट है, यानी कि पूरा का पूरा 12 हो गया। इसमें से क्या कहेंगे, जो दर्पण प्रतिबिंब दिया है उसको घटा लेंगे, तो वास्तविक समय हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन का। निम्नलिखित आकृति में वर्ग चित्रकारों को दर्शाता है, ठीक है। वर्ग जो है चित्रकारों को यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। वर्ग जो है चित्रकारों को यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। त्रिभुज जो है महिलाओं को दर्शा रहा है, त्रिभुज जो है महिलाओं को दर्शा रहा है यहाँ पे। वृत्त जो है लेखाकारों को दर्शाता है, ठीक है। वृत्त जो है आपके यहाँ पे लेखाकारों को दर्शा रहा है, ठीक है। आयत जो है अमेरिकियों को दर्शाता है, ठीक है। आयत जो है अमेरिकियों को दर्शा रहा है। तो अक्षर का कौन सा समूह जो है अमेरिकियों अच्छा, अक्षर का कौन सा समूह जो है अमेरिकियों को दर्शाता है, जो लेखक लेखाकार दिए हैं, ठीक है। तो लेखाकार देखिए कौन कौन से, जितने भी वृत्त में आएंगे सबको तो कट कर दीजिए, ठीक है। वृत्त में जितने भी आए कट हो गए, ठीक है। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। महिला हो पुरुष हो उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जी और एच को यहाँ पे दर्शा रहा है ना। हमारा आयत वाला क्या है, अमेरिकी है, ठीक है। आयत हमारा क्या बोला है, अमेरिकी है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि अक्षरों का कौन सा जो है अमेरिकियों को दर्शाता है, जो कि लेखाकार नहीं है, तो लेखाकार वाले जो है वृत्त वाले इन सबको कट कर दीजिए, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे जी और एच, जो आयत में बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आयत में हमारा क्या बचेगा, जी और एच बचेगा। भले से वो महिला हो पुरुष हो उससे हमसे मतलब नहीं है, हमसे सिर्फ बोला है कि सिर्फ वो लेखाकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अमेरिकी होना चाहिए लेकिन लेखाकार नहीं होना चाहिए, तो अमेरिकी यहाँ पे है, महिला है एक जी और आपका एक एच है जो कि अमेरिकी है, ठीक है। तो जी और एच अब जो अक्षर समूह यहाँ पे दर्शाया जाए कि जो कि अमेरिकी है लेकिन लेखाकार नहीं है, ठीक है। क्लियर से होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 16 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा, अभिनव और आकाश, ठीक है। अभिनव और आकाश एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। अभिनव 35 मीटर जो है दक्षिण की ओर चलता है, फिर मुड़कर जो है पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है। उसी समय आकाश जो है 25 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर अपने बाईं मुड़कर कितना 15 मीटर चलता है। अभिनव की स्थिति अब आकाश कहाँ पर अभिनव की स्थिति से अब आकाश कहाँ पर है हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभिनव और आकाश एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। सपोज ये आपका बिंदु है, यहीं से स्टार्ट करते हैं अभिनव और आकाश चलना, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अब क्या बोला है, देखिए अभिनव जो है 35 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। आपको पहले तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, उत्तर दक्षिण, राइट में आपका पूरब हो जाएगा और लेफ्ट में आपका
पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप क्या बोला है, आकाश और अच्छा अभिनव जो बोला, अभिनव 35 मीटर जो है दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। 35 मिनट दक्षिण की तरफ गया। क्लियर है। अब देखिए फिर मुड़कर किधर बोला है, पश्चिम की ओर 15 मीटर जाता है, ठीक है। फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 15 मीटर जाता है। तो पश्चिम आपका इधर है, तो पश्चिम की तरफ मुड़ा और 15 गया है, ठीक है। क्लियर है, सभी को दिख रहा है। हाँ, दिख तो रहा है। चलिए अगला को आगे क्या बोला है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर जो है 45 मीटर जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका मुंह किधर है साथियों, 1 मिनट मैंने गलत बना दिया है, मैं उत्तर में चला गया यार, सॉरी। देखिए दक्षिण बोला था ना उसने, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया। देखिए 35 मिनट दक्षिण की ओर बोला है, ठीक है। 35 मीटर दक्षिण की तरफ बोला है, तो 35 मीटर जो है यहाँ पे आ गया। ये आपका 35 मिनट दक्षिण को यहाँ से पश्चिम की तरफ बोला था, पश्चिम की तरफ इधर आ गया 15 मीटर, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या बोला है, अपने दाईं ओर मुड़कर कितना बोला है, 45 मीटर चलता है, ठीक है। दाईं ओर उसका मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ है। दाएं ओर बोलकर कितना बोला है, 45 बोला है। तो इसके अगर सामने आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 से और हमको 10 ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जाएगा तो 45 मीटर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए तो अभिनव का काम यहाँ पर खत्म होगा। उसी समय देखिए आकाश जो है 25 मीटर जो है उत्तर की तरफ बढ़ा, ठीक है। 25 इधर उसको उत्तर की तरफ भेजा है, ठीक है। 25 इधर इसको उत्तर की तरफ भेजा है आकाश को, ठीक है। 25 मीटर जो है उत्तर की तरफ गया है आकाश उसी समय, ठीक है। 25 मीटर देखिए यहाँ पे उत्तर की तरफ गया आकाश ऊपर, ठीक है। क्लियर है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। बायां बोला यानी कि लेफ्ट साइड बोला है, और 15 मीटर चलता है, ठीक है। बाएं बोला है यानी कि लेफ्ट साइड, उसका मुंह है उत्तर की तरफ, लेफ्ट बोला है यानी कि इधर आ जाएगा, ठीक है। 15 बोला है तो इसका इधर भी इसने 15 गया था पश्चिम की तरफ, ये भी 15 जो है पश्चिम की तरफ गया, ठीक है। ये भी 15 मीटर गया है, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ की स्थिति इसकी बतानी है, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ की इनकी स्थिति बतानी, तो कैसे पता चलेगा, ये पूछा है ना। अभिनव की स्थिति से अब आकाश कहाँ पर है हमको ये बताना, ठीक है। अभिनव की स्थिति ये है, ठीक है। आकाश की स्थिति ये है। तो अभिनव की स्थिति से आकाश की आकाश तो उत्तर में है, इतना तो कंफर्म है। आकाश जो है उत्तर में है, लेकिन कितना उत्तर में हमको बताना है ना। तो देखिए इस इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। 25 35 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0 और 60 हो जाएगा, ठीक है। इधर का टोटल कितना होगा, 60 हो गया, ठीक है। और 60 में से क्या करेंगे, जो 45 है इसको घटा लेंगे, ठीक है। 60 में से 45 जो दिएगा इसको घटा लेते हैं, ठीक है। 45 को घटाते हैं यहाँ पे, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 5 में से 4 गया 1, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूरी आ रही है कितनी आ रही है, ये 15 मीटर की यहाँ पे दूरी आ रही है, ठीक है। तो आकाश जो है अभिनव से कितनी दूरी पर है, तो आकाश जो है अभिनव से 15 मीटर उत्तर की ओर स्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। बहुत ही इजी को लेंदी तो है लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेंदी दिया है लेकिन इजी क्वेश्चन, आप अगर ध्यान से एक बार सोच समझ के करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए वापस एक बार बता दूं या आप लोग कर लोगे, बताओ। एक बार आपको फटाफट रिवीजन करा देते, देखिए अभिनव और आकाश एक ही बिंदु पर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अभिनव जो है 35 मिनट दक्षिण की ओर चलता है, देखिए एक ही बिंदु यहाँ पे था। अभिनव जो है 35 मिनट दक्षिण की तरफ गया, इधर 35 मिनट दक्षिण, यहाँ से जो पश्चिम की तरफ बोला था 15 मीटर, पश्चिम की तरफ 15 मीटर गया। यहाँ से वो अपने दाहिने घूम गया, ठीक है। दाहिने घूम के कितना बोला था, 45 बोला था। तो अगर 45 बोला था तो अगर यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा, इसके सामने अगर 35 होगा, क्योंकि 35 गया था। और ऊपर कितना जाएगा, 10 जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 10 हो गया, ठीक। क्लियर है। ऊपर का 10 हो गया, ठीक है। यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक। क्लियर। अब देखिए तो अभिनव वहां पे जाके रुक गया, ठीक है। उसके बाद जो है उसी समय आकाश जो है कितना बोला है, 25 मीटर उत्तर की तरफ, ठीक है। आकाश यहीं से जो है 25 मीटर उत्तर की तरफ गया। यहाँ से वो अपने किधर बोला है, अब बाएं बोला है, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड बोला है। बाएं मोड़ का 15 गया था, 15 जाके यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो अब पूछा है कि आकाश की स्थिति जो है अभिनव से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो इसको इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 35 और 25 को जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। 60 में से 45 को घटा देंगे 15 हो जाएगा। ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी हमारी 15 मीटर आ गई, ठीक है। तो अभी आकाश जो है अभिनव से
15 मीटर उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को, वाला समझ गया क्वेश्चन? ठीक है, आई होप कि सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 17 और 19 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। ठीक है, पेंसिल का लेड दिया गया है तो पेन का क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, पेंसिल का लेड दिया गया है तो पेन का क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? तो देखिए, जिस प्रकार पेंसिल से लेड पेंसिल से लेड के द्वारा लिखा जाता है, उसी प्रकार पेन से जो है स्याही के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसका? पेंसिल में जो आपकी लेड है उससे क्या है लिखते हैं, उसी प्रकार पेन में जो आपकी स्याही होती है उससे हम लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर। DGI का संबंध आपका देखिए JMO के साथ देखो, उसी पर RUW का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, डी कितने नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर। जे कितने नंबर पर आता है? 10वें नंबर पर, यानी कि यहाँ पे +6 हुआ है। ठीक है, क्लियर है? जी से आपका क्या हो रहा है साथियों? यम हो रहा है। जी आपका कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। यम कितने नंबर पर होता है? 13 यानी कि 7 6 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 6 प्लस हुआ। आई से आपका ओ हो रहा है। आई आपका कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पर। ओ आपका आता है 15 नंबर पर। ठीक है, यानी कि 9 6 15। यहाँ पे भी नहीं कि सब में 6 6 प्लस हो रही थी। उसी प्रकार आर में हम 6 प्लस करेंगे। आर हमारा 18 नंबर पर आता है। 18 और 6 जोड़ देंगे, आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 में हमको क्या मिलता है? एक्स मिलता है। ठीक है, 6 प्लस किया है। यू में हम 6 प्लस करेंगे। यू हमारा 21 नंबर पे आता है। 6 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा? 27। तो 27 पे हमको क्या मिल जाएगा? जेड पे आपकी श्रृंखला खत्म हो जाती है 26 नंबर पे। वापस 27 से हमारा ए स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 27 पे हमको ए मिल जाएगा। डब्लू, डब्लू हमारा कितने नंबर पे आता है? तो डब्लू आता है हमारे साथ 23वें नंबर पे। ठीक है, 23 में हम 6 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 23 में अगर 6 प्लस करते हैं तो आपका 29 हो जाएगा ना। ठीक है, 23 में 6 प्लस करते हैं 29 हो जाएगा ना। तो अगर 27 पे आया, 28 पे बी आएगा, बी के बाद सी आपका 29 पे आएगा। ठीक है, तो एक्स ए सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स ए सी हमारा ए वाला विकल्प जो दिया गया आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 19 नंबर क्या दिया गया है? 236 का संबंध आपका 475 से दिया, उसी प्रकार 123 का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है, बताइए। 236 का संबंध आपका 475 से दिया गया, उसी प्रकार 123 का संबंध किससे हो जाएगा, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। देखिए, अगर 236 में, ठीक है, 236 में हम 2 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12, 2 3 6, 6 1 7 और 2 2 के 4, 472 होगा। 472 में इसने क्या किया है? 3 को जोड़ दिया है, तो 475 होगा। उसी प्रकार 123 गुणे 2 करते हैं, तो 2 3 6, 2 3 6 और 2 2 के 4 और 2 1 कम 2। इसमें क्या करेंगे? हम वापस 3 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 4 2, 249 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 249 हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 20 नंबर क्या देगा है? आकर्ष का जन्मदिन जो आपका शनिवार को 19 जुलाई को है। ठीक है, शनिवार 19 जुलाई को है। यदि ओजोस का जन्म आपका 12 अगस्त को हुआ था, तो उसी वर्ष ओजोस का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन को होगा? ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो नाम भी है सब भूल जाइए। तो देखिए, हमसे सीधा पूछा है कि 29 जुलाई को जो है, क्या बोला है? शनिवार बोला है। ठीक है, 29 जुलाई को हमको शनिवार बोला है। तो 12 अगस्त को क्या होगा हमको बताना। ठीक है, 12 अगस्त को क्या होगा हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो जुलाई के बाद आपका अगस्त आ रहा है। ठीक है, जुलाई के बाद आपका अगस्त आ, जुलाई हमारा 29 को हो गया।
जुलाई 31 का महीना होता है, तो उस महीने में हमारा भाई कितना दिन बच रहा है? तो जुलाई में हमारा देखिए दो, अभी हमारा यहाँ पे दिन बच रहा है, दो हमारा दिन बच रहा है, तो जुलाई का 2 दिन पकड़ेंगे, ठीक है, जुलाई का 2 दिन, अगस्त का 12 दिन, ठीक है, अगस्त का 12 दिन, ठीक है, ये आपका जुलाई का है और एक अगस्त, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा 12 कहाँ से आया। देखिए जुलाई का, देखिए जुलाई 29 तक तो हमको बोल रहे हैं शनिवार है, ठीक है, उसके बाद हमारा 30 और 31 2 दिन बच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अगस्त 12 तक हमको बोला है, ठीक है, तो अगस्त 12 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है, तो 14 को अगर 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए 14 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि शनिवार में हम 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा? शनिवार ही होगा, ठीक है, तो हमारा जो दिया गया है यहाँ पे आंसर हो जाएगा शनिवार आएगा आंसर, ठीक है। आकाश का जन्मदिन शनिवार 29 जुलाई को है। यदि ओजोस का जन्म आपका 12 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष ओजोस का जन्मदिन सप्ताह के शनिवार को ही होगा। क्लियर है सबको इसके बारे में? क्लियर है? देखिए 29 जुलाई शनिवार दिया गया, ठीक है, 29 जुलाई को शनिवार दिया गया, तो 12 अगस्त से हमसे पूछा है क्या, तो जुलाई के बाद आपका अगस्त ही आने वाला, तो देखिए जुलाई में हमारा अभी कितना दिन बच रहा है? 29 जुलाई तक उसने हमको बोल दिया शनिवार है, ठीक है, 29 जुलाई के बाद आपका 30 और 31 2 दिन बच गया, 2 दिन हमने यहाँ पे ले लिया, 12 अगस्त बोला था, 12 अगस्त हमने पूरा का पूरा यहाँ पे ले लिया, इस दोनों को जोड़ दिया, कितना होगा? 14 होगा, 14 को हम क्या कहेंगे? तो 14 को हम क्या कहेंगे? तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 0 बचेगा, यानी कि 0 विषम दिन बच रहा है, तो शनिवार में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो कितना होता है? शनिवार ही होगा, ठीक है, तो शनिवार के मतलब 12 अगस्त को हमारा शनिवार का दिन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का महिमा बिंदु टी से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करती है और सीधे बिंदु यू तक जाती है, ठीक है, ठीक है, जो 4 फीट दूर है, ठीक है, और 90 डिग्री जो है बाएं मुड़ जाती है और डब्ल्यू तक जाती है जो 4 फुट है, ठीक है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ती है, पी तक जाती है जो 3 फुट है दूरी पर है, ठीक है, फिर 90 डिग्री जो है दाएं मुड़ती है और क्यू तक 1 फीट जाती है, 90 डिग्री बाएं मुड़ती है, वी तक जाती है जो कि 1 फीट है, और 90 डिग्री फिर दाएं मुड़कर आर तक जाती है जो 3 फुट दूर है, ठीक है, टी और आर के मध्य की दूरी कितनी है हमको ये बतानी है, ठीक है, क्लियर से को? चलिए चलिए देखते हैं क्या बोला है। सभी को तो पहले ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, उत्तर वाला, दक्षिण वाला, पूरब वाला और पश्चिम वाला डायग्राम, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, बिंदु टी से उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करती है, सीधे बिंदु यू तक जाती है जो कि 4 फीट है, ठीक है, टी से स्टार्ट करी, यू तक गई है जो कि 4 फीट है उत्तर की ओर, ठीक है। चलिए सपोज टी यहाँ से यहाँ तक गई है 4 फीट उत्तर तक, यहाँ पे आपका क्या है? यू है, ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? 90 डिग्री बाएं मोड़ती है, ठीक है, बाएं बोला यानी कि लेफ्ट साइड बोला है, और डब्ल्यू तक जाती है 4 फीट, ठीक है, यहाँ पे 4 फीट इधर बोला है, तो 4 फीट इधर आ गया डब्ल्यू तक, ठीक है, ये आपका 4 फीट हो गया, ठीक, क्लियर से को? बाएं बोला था 90 डिग्री, तो बाएं उसका जो है लेफ्ट साइड में हो जाए 90 डिग्री, यानी कि पश्चिम की दिशा पूरा का पूरा मुड़ गई है, ठीक है, बाएं मुड़ के 4 फीट बोला है, डब्ल्यू तक गई है, फिर 90 डिग्री जो है दाएं मुड़ती है और पी तक जाती है जो कि 3 फीट है, ठीक है, दाएं बोला है, अब देखिए अब उसका मुख किधर है? पश्चिम की दिशा है, दाएं अगर बोला है यानी कि लेफ्ट साइड, दाएं बोला है ना, दाएं बोला यानी कि राइट साइड बोला है, और 90 डिग्री बोला है तो ऊपर की तरफ हो जाएगा कितना? 3 फीट, ये आपका 3 फीट हो गया, ठीक है, 3 फीट बोल के कितना बोला है? पी तक बोला है, बिंदु पी बोला था ना, ठीक है, बिंदु पी तक जाती है जो कि 3 फीट है, ठीक है, 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और पी तक जाती है, ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री दाएं मुड़ कर कितना बोला है? पी तक जाती है जो कि 3 फीट है, देखिए यहाँ से दाएं मुड़ा 90 डिग्री पी तक गई जो कि 3 फीट बोला था, 3 फीट गई, क्लियर से इसके बारे में? अब देखिए क्या बोला है, फिर से यहाँ से फिर से 90 डिग्री देखिए दाएं बोला है, ठीक है, 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और क्यू तक जाती है जो कि 1 फीट है, ठीक है, ये आपका 1 फीट इधर इधर गई बिंदु क्यू तक, ठीक है,
क्यू तक गई, 90 डिग्री मुड़कर दाएं की तरफ। दायां बोला है तो इधर ही जाएगी ना। अगर उसका मुंह उत्तर की तरफ है, दायां बोला यानी कि राइट साइड बोला है, तो इधर गई है। ठीक है, पूरब की तरफ गई है 1 फीट। ठीक है, ये आपका 1 फीट गई है। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे देखिए 1 फीट गई है, दिख रहा है सभी को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब क्या बोला था। यहाँ तक हो गया। अब देखिए फिर 90 डिग्री बाएं मोड़ती है। अब देखिए उसका मुंह पूरब की तरफ है, बाएं बोला है। ठीक है, 90 डिग्री बाएं मोड़ती है और वी तक जाती है, जो कि 1 फीट है। ठीक है, यहाँ से वापस जो है 1 फीट गई। ठीक है, वापस 1 फीट गई है, कहाँ तक? वी तक। वी तक गई है। ठीक है, और फिर से जो है 90 डिग्री दाएं मुड़ती है। ठीक है, वापस उसका मुंह उत्तर की तरफ, वापस यहाँ से दायां बोला है और बोला है कितना? 3 फीट चलती है। ठीक है, तो 3 फीट चलती है, यानी कि आपका 3 फीट हो गया इधर। और बिंदु आर तक पहुंचती है। ठीक है, बिंदु आर तक पहुंच गई। क्लियर सबको इसके बारे में? ये बिंदु आर तक यहाँ तक पहुंच गई। तो टी से आर के मध्य की दूरी। ठीक है, टी से आर के मध्य की दूरी हमको बतानी है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए, टी से आर के मध्य की दूरी है। ठीक है, तो ये तो आपका 4 फीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक इसको लेके आएंगे तो ये आपका 3 फीट हो जाएगा, और इसको अगर लेके आएंगे तो ये आपका 1 फीट, यानी कि ये आपका कितना हो गया? ये टोटल आपका 4 हो गया। ठीक है, 4 और 4 कितना हो गया? तो 8 हो गया, यानी कि 8 फीट की दूरी पर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, लेंदी दिया गया लेकिन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? यहाँ पे 3 फीट बोला था ना, देखिए यहाँ से जब पी डब्ल्यू से पी गया था 3 फीट गया था, तो यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा एक बिंदु। अगर यहाँ पे हम ओ ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 3 फीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्यू से वी गया था 1 फीट। ठीक है, तो अगर ओ से आर देखेंगे तो 8 फीट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 4, तो 4 और 4 इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 फीट हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 8 फीट। ठीक, चलिए इसका आप लोग निम्नलिखित आरेख 3 फर्मों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आरेख का अध्ययन करके केवल 2 फर्म में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या बताइए। ठीक है, केवल 2 फर्म में काम कर रहे हैं हमको बताना है। ठीक है, यानी कि फर्म 2 और फर्म 3 में कितने? तो 5 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। फर्म 1 और फर्म 3 में 7 कर्मचारी काम कर रहे हैं। फर्म 2 और फर्म 1 और 2 में आपके 6 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो देखिए 6 7 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 7 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 18, जो आपका दिएगा बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, ठीक है, और ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, यदि गुणा गुणा का अर्थ आपका क्या है? योग, यानी कि जोड़ है। ठीक है, भाग का अर्थ आपका घटाव है, और योग का अर्थ आपका गुणा है, और माइनस का अर्थ आपका भाग है। तो ये जो समीकरण दिया है इसको सॉल्व करके आप लोग हमें आंसर देंगे। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी आपसे। तो हमसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।